नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय स्तरीय पोषण माह के अवसर पर दुर्ग महापौर ने किया पोषण टोकरी का वितरण। किशोरी बालिकाओं की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया जन जागरूकता पोषण माह का शुभारंभ। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे प्रदेश के गृह मंत्री रामध्वज साहू से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने मुलाकात कर ली स्वास्थ्य की जानकारी। जल्द स्वस्थ होने की कामना। कोरोना महामारी के दंश झेलने के बाद खेलों का हुआ शुभारंभ। शुरुआती दौर में तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर परवानी ने दीप प्रज्वलित कर की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर परवानी ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुरचरण सिंह होरा ने कहा, कोरोना का समय निकला उसमें सबसे ज्यादा परेशान होटल रेस्टोरेंट का उद्योग रहा था। इसके बाद भी इस उद्योग ने फिर से तरक्की की है। इस उद्योग से जुड़े लाखों परिवार पल रहे हैं। कोरोना के दौर में वे भी प्रभावित हो रहे थे। इस दौरान गुरचरण सिंह होरा ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि पहले शहर जयस्तंभ से कचहरी तक शहर समाप्त हो जाता था। इस दौर में मंजू, ममता, गिरनार, मधु स्वीट समेत कुछ ही रेस्टोरेंट लोगों को सेवाएं देते रहे हैं। आज सबने काफी तरक्की की है। रेस्टोरेंट दौर बदलने की बातें भी उन्होंने कही। इस दौरान छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर परवानी ने भी कोरोना काल में सेवा का कार्य किया है। कोरोना काल ने होटल और रेस्टोरेंट की कमर तोड़कर रख दी है। सभी को वैक्सीनेशन करवाने की बातें शामिल लोगों ने कही। इस दौरान दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। महिला एवं बाल विकास दुर्ग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पोषण माह के अवसर पर दुर्ग महापौर ने पोषण टोकरी का वितरण किया। साथ ही महापौर ने किशोरी बालिकाओं की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता पोषण माह का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास दुर्ग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किए जाने का शुभारंभ दुर्ग नगर पालिका निगम महापौर धीरज बाकरीवाल ने महिला जागृति शिविर ब्राह्मणपारा वार्ड 32 से किया। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी रचिदा नायडू के मार्गदर्शन महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी व महापौर ने किशोरी बालिकाओं की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता पोषण माह की शुरुआत की है। ब्राह्मणपारा क्षेत्र पूरा कुपोषण मुक्त हुआ है। मौके पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा, विटामिन ए की खुराक बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही कुपोषण से भी बच्चों की रक्षा करती है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में बीमारी एवं मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक जरूर पिलानी चाहिए। वही कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों को पोषण टोकरी वितरण कर प्रतीकात्मक रूप से बच्चों को सुपोषित करने की मुहिम की शुरुआत की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। अगस्त माह में ही
लगभग 13,000 मरीजों का उपचार हुआ है। अब तक दुर्ग शहर में कुल 43,230 मरीजों का उपचार हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा शहरी गरीबों को उनके मोहल्ले बस्ती में निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। खासकर कोरोना काल के बाद इस योजना के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसका आकलन अगस्त माह में लाभान्वित मरीजों से किया जा सकता है। नगर निगम MMMU डॉक्टर्स एवं स्टाफ के संयुक्त प्रयास से अगस्त माह में कुल 96 कैंप लगाकर लगभग 13,000 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें 24% पुरुष, 39% महिला एवं 37% बच्चे शामिल हैं। योजना के अंतर्गत चिन्हांकित स्थानों पर प्रतिदिन 4 कैंप आयोजित किए जाते हैं। नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर अगस्त 2021 तक दुर्ग शहर में ही 979 शिविर का आयोजन कर 56,735 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। आवश्यकता अनुसार मौसमी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू एवं पीलिया का भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 800 से अधिक गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। निकाय द्वारा वार्डों में विशेष शिविर का आयोजन कर 1,100 से अधिक किशोरी बालिकाओं का HB जांच तथा विद्यालयों में माह अगस्त में 4,800 से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विभिन्न समस्याओं के निराकरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा अध्यक्ष सरसीत घोष के नेतृत्व में निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्मृति नगर तालाब की साफ सफाई, सड़क, वैक्सीनेशन सेंटरों की उपलब्धता, वैक्सीन लगाने को लोगों को हो रही दिक्कतों से आदि से अवगत कराया गया। गुरुवार को प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने निगम मुख्यालय में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के निर्देश पर निगम उपायुक्त को समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर इन्हें समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। इसकी जानकारी सरसीत घोष और अन्य ने दी है। देखिए, चूंकि मैं दुर्ग जिला अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी का हूँ, मुझे हर प्रांत मतलब ये दुर्ग प्रांत के में हर जो आते हैं लोग उनके समस्याओं के लिए निराकरण के लिए मुझे जाना पड़ता है। आज यहाँ का दौरा लगा कि वैक्सीनेशन के 3 सेंटर में लगना थे जो हमने निर्धारित किया था, और ये सर्वोच्च बहुत अच्छा काम करने वाले वैक्सीनेशन को यहाँ पे नाम हटा दिया गया था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे कमिश्नर साहब से मिलने आया था। लेकिन आज भाग्य हमारा साथ दिया कि कलेक्टर साहब खुद जानकारी लिए और उन्हें पूरी जानकारी हमने दिया, और उन जानकारियों में हमने ये बताया कि उनको कि हमने ये तीनों सेंटर में हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन करके घर भेजा जाता है। और साथ ही यहाँ पे स्मृति नगर में जो एक तालाब है, कुंड है, वो बहुत ही बदबूदार हो चुका है और वहाँ पे डेंगू फैलने की संभावना है, जिसे जल्द से जल्द निवारण करने की मैं यहाँ पे आश्वासन मिला है मुझे, और मैं देखता हूँ कि अगर ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे वहाँ प्रांत के लोग घनी बस्ती है, क्योंकि लोगों में बीच में ये डेंगू बहुत फैलता जा रहा है। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि वार्ड नंबर 39 में भी हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर किया, जहाँ पे सारे गरीब बस्तियों में अब तक पहला डोज ही नहीं लगा था, लोगों में भ्रांतियाँ थी, उन्हें हम राजी कर सब लोगों को आज वैक्सीनेशन में सपोर्ट किया जा रहा है दुर्ग जिला झुग्गी झोपड़ी की तरफ से। तो मैं चाहता था कि यहाँ पे भी हो, जो भी सेंटर वो भी बंद हो चुका था, तो ऐसे जगह में अगर बंद हो जाए, चूँकि नेहरू नगर जैसे स्थित में जगह में अगर राधा कृष्ण टेम्पल ना रहे तो वहाँ के आम जनता है ना, इधर उधर कहीं जाके नहीं लगवाता है, क्योंकि बहुत बुजुर्ग भी हैं, हमें समझना पड़ेगा क्षेत्र के अनुसार बुजुर्गों को ये देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दूँ और उनसे यहाँ पे स्वीकृत कराऊँ। मैं मधु चौबे मॉडल टाउन से। वो जो वहाँ सफाई नहीं होती, पहली नंबर 1 सफाई नहीं होती है, और मुझे वहाँ सफाई चाहिए। और जो पाइप लगी है, तो वो पाइप लगी है, वो रोड नहीं बनी है, केवल उसमें मिट्टी डाल दिए हैं।
तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं चाहे गाड़ी से, तो उनको इस रेंट की खतरा है। तो वो मुद्दे पर हम है कि वहाँ सीमेंटीकरण किया जाए। और हाँ, दादा के साथ हम आए हैं और वहाँ के काम जल्द से जल्द किया जाए। और सफाई में जो डेंगू वेंगू फैली है वो जनता को परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी मैं मुद्दे पर आई हूँ कि जनता स्वस्थ रहे। और ये जल्द से जल्द मेरी ये मतलब अधिकारी लोग काम करें और घुमाए नहीं हम लोगों को, काम फटाफट करिए। ये वाला जो निगम के आए हैं हम लोग 4 घंटे से अपने पूरे काम को छोड़ के, बाल बच्चे सबको छोड़ के, तो वो जल्द से जल्द महिलाओं को काम करें और दादा जो बोल रहे हैं उनका वो काम करें। आज भिलाई विधानसभा क्षेत्र में नेहरू नगर तरफ आप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट में कि पूरी सड़कें खराब हो गई हैं और निगम के द्वारा विजिट करने के बाद ये बोला जाता है कि यहाँ पर फंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख के चले जाना और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना। और वैक्सीनेशन के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स दिया जाना जिसमें से कहीं कोई सुविधा नहीं है। सुविधा का अभाव होने की वजह से हमारे जिला अध्यक्ष सरसिज घोष, दुर्ग जिला झुग्गी झोपड़ी अध्यक्ष, उन्होंने अपना एक एक्शन लिया, अपनी टीम के साथ आए और वो निगम में आकर के सीधा कलेक्टर साहब से मिले अपनी टीम के साथ। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि आपका जो आरोग्य निकेतन है, राधे श्री कृष्ण मंदिर है और युवा मंच, यहाँ पर हम वैक्सीनेशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। चूँकि वहाँ पर सुविधा आप बराबर दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, आपका ठंडा AC वगैरह भी रखे रहते हैं और बुजुर्गों के लिए छाँव की व्यवस्था भी है। तो ये सब व्यवस्था होती है, तो इसलिए आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू करेंगे। और रही बात सड़क वगैरह के लिए, तो फंड वगैरह की व्यवस्था चेक करवा लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। हम ऋतुराज जी को फाइल को आगे बढ़ा करके देखते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा। और राजस्व विभाग में भी गया, कुछ काम था तो वहाँ भी जाकर उन्होंने देखा, तो सरसिज घोष ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है अपनी टीम के साथ, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। मैं दिनेश पटेल, प्रदेश संगठन मंत्री, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध।
स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम प्रशासन ने निगम के विभिन्न करों की वसूली करने वाली एजेंसी को कम वसूली किए जाने पर नोटिस जारी किया है। स्पैरो द्वारा संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, विज्ञापन कर, यूजर्स आदि की वसूली की जाती है। जारी नोटिस में लक्ष्य से कम वसूली किए जाने पर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए 100% वसूली के निर्देश दिए हैं। साथ ही संतोषजनक वसूली नहीं किए जाने पर स्पैरो के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्रवाई करने की बातें भी कही है। नोटिस जारी होने की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड रांची को राजस्व कर की वसूली जैसे संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर जैसे राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदारी दी गई है और इनके द्वारा वसूली किया जाना है, डोर टू डोर के माध्यम से वसूली किया जाना है। तो इसके तहत जो है स्पैरो सॉफ्टटेक द्वारा अभी तक जो वर्ष 2021 और 22 की जो राजस्व कर की वसूली है वो केवल 25.33% की गई है, जबकि 74.75% जो है अभी वसूली उनके द्वारा किया जाना बाकी है, जिसको लेकर के निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने उनको नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी में उन्होंने लिखा है कि जो उनकी 10% की राशि जो रोकी जाती है वर्ष 2021-22 के लिए वो राजसात कर दी जाएगी यदि समय पर जो है उनके द्वारा राजस्व वसूली बढ़ाई नहीं जाती है और जो समस्त भवनों को कवर करते हुए राजस्व वसूली की जाना है उसका भी नोटिस में उल्लेख किया गया है। तो इसके तहत जो है स्पैरो को 100% वसूली करने के निर्देश जो है माननीय आयुक्त महोदय द्वारा नोटिस के माध्यम से दिए गए हैं। कोरोना काल के लंबे समय के बाद पहला जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन केपीएस स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ। यहां से चयनित खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में निशाना साधेंगे। 2 सितंबर गुरुवार को SGFI द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता केपीएस नेहरू नगर भिलाई में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन 3 आयु वर्ग में 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष के बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता 3 प्रारूपों में आयोजित किया गया। पहला इंडियन राउंड, दूसरा रिकर्व राउंड और तीसरा कंपाउंड राउंड। दुर्ग जिले के सभी ब्लॉकों के स्कूलों ने इसमें भाग लिया, जिसमें तीरंदाजी कोच उमेश बघेल, रेलवे कोच अमिताभ प्रकाश एवं राजेश साहू मौजूद थे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से दुर्ग जिले की टीम का चयन किया गया। यहां से चयनित टीम अब दुर्ग संभाग के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को तैयार है, जो कि रेलवे स्कूल BMY चरोदा में 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यहां से चयनित हुए प्रतिभागियों ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए और कड़ी मेहनत करने, अपने लक्ष्य भेदने की कला को और निखारने की बातें कही हैं। क्योंकि कोरोना के लंबे समय के बाद अब यह खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, जिससे इनमें हर्ष के साथ काफी उत्साह भी देखा जा रहा है और यह अपनी कला का प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने को आतुर हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता की जानकारी तीरंदाजी के कोच उमेश बघेल व रेलवे स्कूल के कोच अमिताभ प्रकाश ने मीडिया को दी। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए बालक बालिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक अपनी बातें मीडिया से साझा की। नमस्ते, मैं उमेश बघेल, आर्चरी तीरंदाजी कोच केपीएस नेहरू नगर भिलाई में PTI पोस्ट पे यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आज जो हम यहाँ पर सब आर्चर्स और जो प्लेयर्स जो इकट्ठा हुए हैं, ये SGFI स्पोर्ट्स स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, तो SGFI का जो है मैच स्टार्ट हो चुका है आज 2 सितंबर से। और हमारे डिस्ट्रिक्ट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से डी ऑफिस से हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ये आर्चरी ट्रायल जो है KPS को मिला था, तो आज यहाँ पर ये संपन्न हुआ है और काफ़ी अच्छे से बच्चे अपना परफॉर्मेंस किए हैं। आफ्टर कोरोना के लॉकडाउन के बाद भी अपना बेस्ट दे पाए हैं
और ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं आज यहाँ से, ये 8 सितंबर को ये BMY रेलवे स्कूल चरौदा में संभाग स्तरीय वहाँ पर जो है नेक्स्ट लेवल का टूर्नामेंट होना है SGFI का। और जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होंगे, वहाँ संभाग स्तरीय में 5 जिले हमारे पूरे आएंगे दुर्ग संभाग के, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा और कवर्धा। और ये जो बच्चे वहाँ पर जो सेलेक्ट होंगे, फिर वो 8 अक्टूबर को कोंडागांव में और संभावित उसी डेट में ही बेमेतरा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दुर्ग संभाग को यह प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अमिताभ प्रकाश है, मैं रेलवे स्कूल BMY वहाँ का PT टीचर हूँ। ये जो यहाँ पर जिला स्तरीय तीरंदाजी आर्चरी जो आयोजित किया गया, पिछले लास्ट 2 ईयर से जो कोई भी खेल आयोजित नहीं हो रहे थे, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे DO साहब ने जो इसको स्टार्ट किया है और आर्चरी के द्वारा इस खेलों की शुरुआत हो गई है। यहाँ के जो कोच साहब हैं बघेल सर ने इनको कंडक्ट किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्कूल ने इसको कंडक्ट किया है। यहाँ के प्रिंसिपल मैडम और बघेल सर, जो हमारे बच्चे आए हैं पाटन ब्लॉक से, चरौदा से, भिलाई से, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हमको कोई असुविधा नहीं हुई है। बहुत अच्छे से यहाँ पर ये खेल को कंडक्ट किया गया और इन बच्चों ने अपना जो परफॉर्मेंस दिया, बहुत सुंदर रीति परफॉर्मेंस दिया है। और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी है जो कि पार्टिसिपेट करेगी डिविज़नल लेवल पर, जो कि आने वाले 8 तारीख को रेलवे स्कूल BMY में कंडक्ट होगा। और इसमें हमारी कोशिश यही है, हमारे कोच साहब जो हैं बघेल सर, जो इस दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इस आर्चरी को देखते हैं, बच्चों को जो अलग अलग 3 प्रारूप में ये खेल जो कंडक्ट किया जाता है, इंडियन राउंड, रिकर्व एंड कंपाउंड। सो इन तीनों में ही हमारा टारगेट ये होगा कि बच्चे जो है इंडिया लेवल पर खेले, और इसके लिए लगातार कोचिंग और प्रयास जो किए जा रहे हैं। और भी जो आवश्यकता है, हमारे रेलवे ऑफिसर्स ने भी बोला इसके लिए जो आवश्यकता होगी उसको हम देंगे। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी कोच मैनेजर आए हैं, आप मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रेयस रॉय है। श्रेयस, आज आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना चयन करवा लिया है और अब डिविजनल लेवल पे खेलना है, और किस तरह से संघर्ष रहेगा और कैसी प्रैक्टिस करेंगे? सर प्रैक्टिस तो करूँगा, कोशिश रहेगी कि नेशनल जाऊँ, और प्रैक्टिस तो पूरी रहेगी सर। आज यहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, इनके बीच में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो कहीं आपका ऐसा लगा कि इतने सारे बच्चे आए हैं, पता नहीं सेलेक्ट होगा नहीं होगा, ऐसा करके? लगा था सर पहले बहुत कि पता नहीं निकल जाऊँगा बाहर, बट अच्छा किया सर आज। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया है? हाँ सर, कॉन्फिडेंस। अब आप बोल सकते हैं कि डिविजनल और जो आगे आने वाले गेम होने वाले उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे? हाँ सर। मेरा नाम माहिना खाते है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ। कैसा लगा ये गेम, आपको कैसा लगता है? यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो कंपटीशन हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये गेम तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री से चलता आ रहा है, और ये जो जगह है यहाँ पे मतलब अच्छा लगा। और यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं तो फिर नेशनल तक के जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए हैं, अब आगे जो गेम्स खेलने हैं उसमें कितना मुश्किल होगा और कैसी प्रैक्टिस करनी होगी आपको? प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतने सारे लोग थे, उनके बीच में सिलेक्ट हुए तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर नेशनल तक के भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आपके कोच जो आपको कोचिंग दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी कोचिंग दे रहे हैं वो? बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, मतलब कुछ गलती होती है तो वो बताते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं। और जैसे मेरे को कुछ मिला, वो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक कर देते हैं। जी, मेरा नाम ओम बघेल है, मैं भिलाई 3 में रहता हूँ और मैं ज्योति स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ओम, आज आप यहाँ सेलेक्ट हुए हैं और आपने इसके पहले भी बहुत गेम्स जीते हैं। कितना मुश्किल होता है आर्चरी को टारगेट करना? जी, लोग सोचते हैं कि बस उठाना है और तीर मार देना है सर, लेकिन इतना इजी होता नहीं है ये चीज़, क्योंकि इतना हैवी इक्विपमेंट रहता है सर, और इतना डिस्टेंस भी रहता है। इवन एक छोटा सा पिन भी मैटर करता है सर इस गेम में, और हवा सब चीज़ देखना पड़ता है सर, और अपने ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बस उठाया और तीर मार दिए सर। लोग सोचते बहुत ईजी हैं, लेकिन सर ये बहुत परिश्रम के बाद मिलता है सर। शासन प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करेंगे, किस तरह की मदद चाहेंगे? और सर पहले तो सर ग्राउंड एंड जो होता है कि सब मैचेस हों,
मेन मेरा कहना है कि जितने भी डिवीजनल लेवल पे जो भी है कोचिंग और ग्राउंड जो है सर बहुत कम है दुर्ग ज़िले पे। सर वही चाह रहा हूँ मैं कि कोचिंग मिले और ग्राउंड अवेलेबल हो सर। तो अभी जो अवेलेबल है आपको जो सुविधाएं, जी जी उन सुविधाओं को लेकर के आप कहाँ तक जाने की इच्छा रखते हैं? जी, मैं तो नेशनल और उसके आगे भी जाने की प्रयास करूँगा सर। जितना हो सके अपन दे रहे हैं और देने की अच्छी कोशिश करेंगे सर, जितना हो सके सर। सर मेरा नाम राहुल देवांगन है। राहुल, आप आर्चरी खेलते हैं और आपने शायद नेशनल गेम भी खेला हुआ है। यस सर। तो जो अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ है, इसके बाद डिविजनल होने वाला है, तो इस गेम में किस तरह की प्रैक्टिस है आपकी आगे जाने के लिए? सर इस गेम में मेरे बहुत सारा टाइम दिया है सर मैंने इसको अपने गेम पे, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ इसको भी कवर किया है। स्कूल के बाद जस्ट मैं पढ़ाई करने के बाद जस्ट मैं आर्चरी फील्ड में आता था, अपना प्रैक्टिस करता था और 2-3 घंटा में प्रैक्टिस करके फिर मैं घर जाता था। ऐसा करके मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। बहुत यहाँ पे जो कंपटीशन हुआ है ये कैसा रहा? ये बहुत अच्छा रहा है सर, बहुत ही बढ़िया, किसी को भी असुविधा ना हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ का सब हुआ है। लगभग 2 वर्ष के कोरोना काल में शिथिल पड़े इन खिलाड़ियों को अब मैदान में उतरने का मौका मिल गया है और यह अपने लक्ष्य भेदी प्रतिभा को जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखा सकें, जिसके लिए यह तीरंदाज पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया संसदीय सचिव विकास उपाध्याय गुरुवार को नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ज्ञात हो कि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वास्थ्यगत कारणों से दिल्ली में हैं और वे वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ताम्रध्वज साहू को 19 अगस्त को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और 31 अगस्त को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वे दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आराम कर रहे हैं। चिकित्सकों ने उन्हें 4-5 सप्ताह आराम करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में बैठक ली। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक के बाद टी.एस. सिंहदेव ने बयान देते हुए कहा कि 2025 तक भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है। जागरूकता के अभाव में हमारी स्थिति केंद्र की तुलना में अच्छी नहीं है। राज्य में हर विकासखंड स्तर पर टीबी से ठीक हो चुके 2 एम्बेसडर बनाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अगर वो व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो उनको छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। उनको चिंता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कमियों की। यही बड़ा दुर्भाग्य है कि वो किसी व्यक्ति को अगर ध्यान दे के काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये स्थिति पहुंची कि उनका प्रतिनिधित्व अभी इतना कम हुआ। ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ होना चाहिए, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नवा जिंदगी की शुरुआत। तै कुछ कहना चाहत रहीस ना? कोरा कागज रही से मन मोर ओमा नाम लिख डारे हूँ। तोर जवाब तो देख के जा। सोच के बताऊं। के बंधना तैहा जोर लेते गोरी रे माया मोला दे दे माया दे दे माया तैहा ले ले। कमल नाम है एकर। तोरे बापूजी तोर ब्याह के बाद चलाए हैं एकर संग। कही देवे बोला जो मैं तय कर चुके हूँ वही छोही। फिर ये रिश्ता में का बुराई है रामलाल जी? हर रिश्ता एकर सती नहीं टूटे कि वो बुराई होती। कुछ रिश्ता एकर सती भी नहीं होए कि वो खूबी नहीं होए। चला हम चाहता हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा फूलो देवी नेताम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री नेटा डिसूजा के अनुमोदन व छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत की सहमति पर महासचिव सचिव व 6 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें दुर्ग की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कन्या ढीमर को नई जिम्मेदारी से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती फूलो देवी नेताम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री नेटा डिसूजा के अनुमोदन व छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता सहरावत के सहमति पश्चात महासचिव एवं सचिव व 6 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जारी किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते दुर्ग की पूर्व पार्षद व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कन्या ढीमर को दुर्ग जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद से महिला विंग में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नवनिर्मित पदाधिकारी कन्या ढीमर से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंच रही है। साथ ही मुलाकात करने पहुंची महिलाओं ने कन्या ढीमर को फूल व गुलदस्ता देकर बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर नवनिर्मित अध्यक्षा कन्या ढीमर पार्टी हित में बेहतर काम करने को लेकर अपनी पहली प्राथमिकता के साथ कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार कार्य कर सभी महिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की बातें कही। मैं पार्टी के निर्देश फूलो देवी नेताम मजदूर विधायक अरुण गोरा जी के भैया वो सबके जो भी ऊपर मन के निर्देश और जो वो मन बहुत विश्वास और आशा से आज नए बहुत विश्वास से चुने गए हैं, बोला यहाँ दुर्ग से महिला कांग्रेस के, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत पार्टी के प्रति और हम सब हमारे जितना महिला कांग्रेस के जो भी बुला करके चाहे सब मिल के वार्डों में काम करना है, अपन संगठन मजबूत करना है और बूथ स्तर से लेकर पूरा जो भी में घुस के जो भी सरकार की योजना और हमारे प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के और फिर जो भी योजना के लाभ हम सब जितना महिला कांग्रेस के लोग हैं नया पुराना जितना जन है वो सब हम काम करना चाहता हैं। मुख्यमंत्री के जो भी आदेश होगी वो हम करेंगे। जी बताइए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता यही कि हम अपन बूथ कमेटी वाले बूथ कमेटी बनाना है, प्रभार अध्यक्ष बनाना है और ब्लॉक अध्यक्ष और वो गाड़ी करेंगे। फिर अपन जो महिला कांग्रेस के जो गठन है और वाड़ी और पूरा करेंगे। बहरहाल नवनिर्मित पदाधिकारियों को महिलाओं ने बधाइयां दी व शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर में अवैध रूप से संचालित गुमटियों को हटाने नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम के विशेष दस्ते को जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरुद और घासीदास नगर में अवैध रूप से गुमटी रखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सामानों को जब्त किया गया। विशेष दस्ते द्वारा घासीदास नगर में अतिक्रमण कर मांस मछली का व्यापार कर रहे व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाया गया है। गौरतलब है कि विशेष दस्ते द्वारा शहर में हुए अवैध कब्जों प्लॉटिंग को हटाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। देखिए, अवैध गुमटियों के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है और नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत हुडको क्षेत्र में ऐसे 3 गुमटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और विशेष दस्ता के जब से माननीय आयुक्त महोदय ने गठन किया है उसके बाद से जो है कार्रवाई में तेजी आई है और इसके तहत में जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में कुरुद रोड में मेन जो नवानी कुरुद का जो रोड है वहाँ पर 6 गुमटियाँ जो थी उनको निगम की टीम ने हटाया है, जो मुख्य मार्ग पे ही था।
इसके अलावा वार्ड 27 घासीदास नगर में भगवा चौक के पास में 2 अवैध गुमटियाँ थी, उनको हटाया गया है और बांस बल्ली के माध्यम से मछली और मांस का विक्रय करने के लिए जो अवैध कब्जा करते हुए स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उस पर कार्रवाई की गई है। विशेष दस्ता की जो टीम है वो इन सभी चीज़ों पर फोकस कर रही है। अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हो रही है। निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे गुमटियों पर, ऐसे अवैध कब्जों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।